नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, जो कि एक महामारी है, एक बहुत बड़ा डर है हमारे देशवासियों में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना के बाद। जैसे कि कोरोना एक बीमारी चल रही थी, अभी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है कि एक और बीमारी हमारे देश में आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो आज हम लोग जानेंगे कि ब्लैक फंगस क्या है, कैसे आया, नई बीमारी है कि पुरानी बीमारी है। तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस को ही म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन होता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे कोरोना है, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, वैसे ही ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है। जैसे कि आप लोग अपने घर में देखा होगा, ब्रेड लाते हो खाने वाली, ब्रेड आप लोग रखते हो तो 2-3 दिन के बाद उसमें फुंदी जम जाती है, तो उसको ही फंगस ग्रोथ कहते हैं। आपने अपने घरों की दीवार को देखा होगा, उसमें कई बार होता है कि दीवार में सीलिंग में मॉइस्चर आने की वजह से वहाँ भी फंगल ग्रोथ होता है, तो भी एक एक फंगल ग्रोथ है उसी टाइप में एक ब्लैक फंगस भी एक फंगल इन्फेक्शन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक महामारी है और ये घोषित हो चुका है इंडिया के कई स्टेट्स में, जैसे दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, साउथ स्टेट्स। और सबसे मेन चीज़ इसमें ये आता है कि ये बीमारी ऐसी है कि इट डज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये एक छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को जा रहे हैं छू छू लेंगे तो आप में वो बीमारी आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कॉन्टाजियस डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल ना घबराएं कि आप किसी को टच कर रहे हो तो उसकी बीमारी आपको आ जाने वाली है। ये कोरोना वायरस नहीं है, सबसे पहले ये कंफर्म होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट दोस्तों आता है, दिस डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज मिसनोमर। मिसनोमर का मतलब ये होता है कि इस बीमारी को ब्लैक फंगस नाम जरूर दिया गया है, पर ये जो फंगस का कलर है वो ब्लैक नहीं होता है, वाइट होता है। बट अब हम जानेंगे इसका ब्लैक फंगस नाम क्यों पड़ा। ब्लैक फंगस नाम इसलिए पड़ा है कि जब ब्लैक फंगस आपकी बॉडी पे अटैक करता है, अटैक मेनली ये कहाँ करता है? ईएनटी, आँखों पे, नाक पे, थ्रोट पे या फिर आपके ब्रेन पे। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट पे अटैक करेगा वो वहाँ के बॉडी के पार्ट के टिश्यू को डैमेज कर देगा और उस टिश्यू का कलर ब्लैक हो जाएगा। इसलिए इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है कि बॉडी के जिस पार्ट पर अटैक करेगा और उस पार्ट को ही ब्लैक कर देता है। तो फिर जो भी आपकी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है, जो डॉक्टर्स कराते हैं, तो उसमें वो पार्ट ब्लैक आता है, उससे वो आइडेंटिफाई होता है कि हाँ ये ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, इसलिए इसको ब्लैक फंगस नाम दिया गया है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इस टाइप का जो फंगस होता है प्रेजेंस होता है आपके सॉइल में और एयर में। बट क्वेश्चन ये है कि अगर ये सॉइल में है और एयर में है तो सबको क्यों नहीं होता? हम लोग भी तो वही घूम रहे हैं इन्वायरमेंट में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि व्यक्ति की, जिस पर्सन की इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उनको ब्लैक फंगस के चांसेस उतने ही कम होंगे। ब्लैक फंगस बहुत ही रेयर बीमारी है, ये 10,000 में कहीं एक लोगों में होता है, ऐसी बीमारी है। इसलिए डरने की इसमें कोई बात नहीं है, बट आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। नाउ सेकंड पॉइंट इज रिस्क इन पेशेंट। किस किस टाइप के पेशेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्क होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनमें रिस्क के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। नंबर वन, जैसे HIV और एड्स के पेशेंट हो गए, जो पेशेंट कैंसर वाले हैं, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है या कैंसर वाली कोई दवाई खा रहे हैं या जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है। थर्ड वन इज़ ट्रांसप्लांट, जिन पेशेंट्स का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या जिन पेशेंट्स को कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ रही है। डायबिटीज़, 95% केसेस जो देखे गए हैं ब्लैक फंगस के, वो हैं डायबिटिक पेशेंट में। तो इसमें यही रहेगा कि जो भी पेशेंट है जिनको भी डायबिटीज़ है, वो अपने आप को इससे बहुत बचा के रखें। देन मिसयूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स, जिन लोगों ने स्टेरॉइड्स का बहुत ही मिसयूज़ किया हो, बहुत ज़्यादा खाया हो डॉक्टर से बिना प्रिस्क्राइब कराए, क्योंकि स्टेरॉइड्स हमेशा डॉक्टर के देने के बाद ही खाई जाती है। लेकिन आजकल क्या है कि लोग गए केमिस्ट शॉप पर, स्टेरॉइड लिया और खाना शुरू कर दिया कि हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स खाई हों उन पे भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम फ्रेंड डिस्कस करें कुछ फीचर्स वगैरह क्या हैं ब्लैक फंगस के बारे में और कुछ डिटेल में जानेंगे।
सबसे बड़ी जो चीज़ इसकी है कि जो मोर्टेलिटी रेट है 50% मोर्टेलिटी रेट, मतलब इसमें डेथ रेशियो है 50%। अगर 100 लोग को ब्लैक फंगस हो रहा है तो हम मान के चले कि 50 से 60 लोग की इसमें मृत्यु निश्चित होती है। इसलिए बहुत ही डेडली डिजीज़ है, इसलिए इसमें अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपको लगे कि आपको कोई लक्षण है ब्लैक फंगस का, आप तुरंत उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएं। तीसरा पॉइंट है कि डायग्नोसिस इज डन ओनली इन बिग हॉस्पिटल्स। इसका जो ट्रीटमेंट है केवल बड़े अस्पतालों में होता है, क्योंकि वहाँ एक इसकी टीम होती है पूरी ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए। उसमें ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, न्यूरो सर्जन वगैरह होते हैं। तो इसमें आपने डिले बिल्कुल नहीं करना है, इतना डेडली डिजीज़ है, आपने तुरंत हॉस्पिटल जाना है। आपका नाक बंद रहेगा, स्टफी नोज़, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपके सर के एक साइड में दर्द होता रहेगा, आपका जो चेहरा है, चेहरे के एक साइड में स्वेलिंग आ सकती है, चेहरे के एक साइड में दर्द होता रहेगा, आपके चेहरे के एक साइड में सेंसेशन भी ख़त्म हो सकता है। ये सब इसके लक्षण हैं। आपका विज़न भी लॉस हो सकता है, आपको थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ेगा। आपने अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे? सबसे पहले आपने ईएनटी स्पेशलिस्ट या आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है। ईएनटी होते हैं आई नोज थ्रोट के डॉक्टर, और आई स्पेशलिस्ट आँखों के डॉक्टर होते हैं। आपने सबसे पहले इनसे मिलना है, फिर आगे आपको ये रेफ़र करेंगे कहीं बड़े अस्पताल में। फिर इसमें हम देखते हैं कि क्या-क्या ट्रायल, कौन-कौन से टेस्ट किए जाते हैं ब्लैक फंगस को कंफर्म करने के लिए। तो सबसे पहला होता है नेसल एंडोस्कोपी टेस्ट। नेसल एंडोस्कोपी टेस्ट क्या होता है? इसमें एक पाइप होता है जो आपके नाक में डालते हैं। तो जैसे जब पाइप को आपके नाक में डालेंगे तो आपके नाक के अंदर का पूरा जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी काम चल रहा होगा अंदर, जो भी बीमारी का लक्षण होगा, वो पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। तो स्क्रीन पर डॉक्टर देख लेगा कि आपके नाक के अंदर ऐसा-ऐसा चीज़ चल रहा है। तो जहाँ भी ब्लैक स्पॉट वगैरह होगा तो उसको आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, यहाँ ब्लैक फंगस यहाँ ग्रो कर रहा है। सेकंड वन इज़ बायोप्सी। बायोप्सी मतलब हो गया जब आप नाक के अंदर आप पाइप डाली तो पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है कि नाक के अंदर हमने क्या-क्या हो रहा है। तो वहाँ का एक टुकड़ा काट के निकाल लेंगे। आगे लैब में टेस्टिंग के लिए। तो ये भी एक प्रोसेस होता है बायोप्सी। देन थर्ड वन इज़ कॉन्ट्रास्ट इन्हांस्ड एमआरआई। एमआरआई करवाते हैं, इसमें पूरा एक विजुअलाइजेशन हो जाता है कि आपको ब्लैक फंगस है कि नहीं है। ये कुछ टेस्ट थे फ्रेंड्स, और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मेरी तरफ से कि जो मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और हो सकता है बहुत ही आप लोग के लिए यूज़फुल हो सके। तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से ब्लैक फंगस के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।